कांग्रेस के राज में बेरोजगारी थी, मोदी जी के राज में नहीं है। आज देश विदेश के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जब गई थी ना बाहर, तो उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे घूम रहे लोग, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के नाम को ऊंचा करा है और देश को 10वें नंबर से आज 3रे नंबर पे लाके खड़ा है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हमारे 370 का किया है उन्होंने। पूरा देश के रोड जो आज तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, कोई जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल रोड है वो मोदी जी के सिस्टम में ही बने हैं सारे के सारे। और एक भाई 80 करोड़ जो जनता है, जो हमारी भूखी मरती थी पहले बहुत सारी सरकारों में, और वो उस अनाज को बाहर भेज दिया करते थे, वो हमारे मोदी जी ने किया है गरीबों के लिए, जो आज उनको गरीब का अनाज गरीब को मिल रहा है। 70 साल में क्या किए हो? क्या किए? आप सुरक्षा की बात करते हो? आप बताओ, हमारे राजीव गांधी कौन सी शासन में मरे थे? इंदिरा गांधी कब मरी थी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कब मरे थे? संजय गांधी कब मरे थे? उस टाइम में तो इनका प्रधानमंत्री था। उस टाइम में इनके पास में क्या था? इनकी सरकार थी। क्यों? उनके राजीव गांधी का कत्ते जो मारा था उसको आपने फांसी की सजा माफ करवा दी है। आप दे रहे, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो दे रहे, क्या लग रहा है? अरे और इससे ज्यादा क्या लगेगा? मोदी जी जो भाषण देते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो कभी अधूरा रहता है क्या? पूरा करके रहते हैं। और आप अब की बार 400 पार 400 पार और उससे भी ऊपर पार, 400 से ज्यादा पार। अरे मोदी जी को कोई रोकने वाला है क्या? ये पब्लिक इतनी सारी क्यों आई है? भरोसा है तभी तो आई, मोदी जी है तभी तो आई। तो क्या चल रहा चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। 400 प्लस हो रहे हैं हम, 400 पार मोदी जी के कार्य पे। जो आज इतने रोड बना दिए मोदी जी ने बनाए, इतनी बड़ी बड़ी योजना लाए मोदी जी लाए। कांग्रेस वाले कह रहे महंगाई नहीं कम हो रही। कांग्रेस वाले 70 साल राज करा, इससे पहले के सारे कलेक्टर थे, अब वो बेरोजगारी कर रहे हैं। 70 साल के अंदर कौन से घर के अंदर कलेक्टर था बताओ? कांग्रेस के राज में बेरोजगारी थी, मोदी जी के राज में नहीं है। आज देश विदेश के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जब गई थी ना बाहर, तो उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे घूम रहे लोग, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के नाम को ऊंचा करा है और देश को 10वें नंबर से आज 3रे नंबर पे लाके खड़ा है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हमारे। दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा चुनाव के लिए। अब पीएम मोदी का पहला चुनाव रैली आप देख रहे, सभा देख रहे हैं, अब भाषण चला पीछे, कितना इम्पैक्ट होने वाला है? दिल्ली में 7 सीटें जीत रहे हैं हम, कोई 4 लाख से, कोई 5 लाख से, कोई 7 लाख से। और दिल्ली के अंदर कोई ये टुकड़े टुकड़े गैंग चलने वाला नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा, कतरा कतरा देश के लिए निछावर कर दूंगा। और आज टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ पे खड़ा करा है, जिनने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसा कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने चुना है। ये नाइंसाफी है भाइयों। उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा, उसकी जमानत जब्त होगी। कल भी उसे गोंडा चौक में थप्पड़ मारा गया है। ऐसे देशद्रोह को यहाँ पे खड़ा कर दिया। वो केजरीवाल जिसके उग्रवादियों से तार जुड़े हुए हैं, पंजाब के अंदर मीटिंग करता है, उसका राघव चड्ढा जाके देशद्रोह की बातें करता है। ऐसे नेता को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और 7 सीटें दिल्ली के अंदर आएंगी तो मोदी जी की आएंगी। दूसरी तरफ जनता बोल रही कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कांटे का टक्कर होने वाला है। कन्हैया कुमार का तो नाम भी लेना गुनाह है। दिल्ली की वो ऐसे ऐसे नारे लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये कोई भारत के टुकड़े करेगा? वो भारत एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर सब मिलजुल के रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। और जब मोदी जी की योजना होती है ना, तो जाति देख के नहीं दी जाती, सबको मिलती है भाइयों, सबको, सब धर्म वालों को योजना मिलती है। आज जो बेटी सुरक्षा है ना, आज मेरी बहन कैमरा लेके खड़ी है तो सिर्फ मोदी जी की वजह से इतने लोगों में खड़ी है। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। कांग्रेस सर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, माहौल कैसा चला चुनाव? आप देख सकते हैं कि माहौल को बताने की जरूरत है क्या? ना किसी को बोलने की जरूरत है, सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है
तो मुमकिन है। आप देखना जा रहे हो कि आज जो जनसैलाब दिल्ली में आया है, सातों की सातों सीट पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं और सभी सातों सांसद जीत करके पुनः प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं 4 जून को। 4 जून को। मैम क्या कहेंगे आप? हाँ हाँ, हमारी दिल्ली की सातों सीटें आ रही हैं और हम लोग पूरे देश के अंदर 400 पार कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए इंडियन गठबंधन का कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने जो किया है अचीवमेंट हमारे देश के लिए, क्या क्या किया बताएंगे कुछ कैमरे में? 370 का किया है उन्होंने। पूरे देश के रोड जो आज तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, कोई जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल रोड है वो मोदी जी के सिस्टम में ही बने हैं सारे के सारे। और एक भाई 80 करोड़ जो जनता है, जो हमारी भूखी मरती थी पहले बहुत सारी सरकारों में, और वो उस अनाज को बाहर भेज दिया करते थे, वो हमारे मोदी जी ने किया है गरीबों के लिए, जो आज उनको गरीब का अनाज गरीब को मिल रहा है। नहीं, फिर सवाल ये उठता है कि आप लोगों पे आरोप भी लगाते हैं विपक्ष वाले, हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं। हाँ, नहीं, उनका तो देखो, जो लोग कहते हैं कि आप लोग महंगाई की बात नहीं करते, आप लोग रोजगार, महंगाई का क्या, महंगाई की बात बच्चों से हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और अब देखिए 24 में देखना, 24 के बाद बहुत सारी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी रोजगार और सिस्टम सारा का सारा ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से डेवलप करने जा रहे हैं इंडियन के बच्चों के लिए। फिर दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि 10 साल मिला, उसके बाद भी कुछ 10 साल सारा सिस्टम ही खराब कर रखा था इन लोगों ने। देश के डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं थी। आप बताइए कि जो हमारा अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है, कितना पैसा लगा होगा उसके अंदर, लगा है ना? वो आजकल कभी किसी ने नहीं बना, कितनी सरकारें हैं, कितनी चलेगी, नहीं बनाया, 500 साल से नहीं बना ना। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और आप ये देखिए कि पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया है और वो खरबों रुपया लगा होगा, तो ये बताइए कि जो बाकी की सरकारें आई कांग्रेस की, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। आज हमारे देश में पेट्रोल 94 रुपए लीटर है। जिस तरह यूक्रेन और रूस की लड़ाई युद्ध सालों से चल रही है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 500 रुपए लीटर हो गया होता। और अगर एक पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो आटा, चावल, A to Z आइटम की रेट बढ़ जाता है। आज पाकिस्तान में आप 200 रुपए कहते हो, हिंदुस्तान में होता अगर कांग्रेस की सरकार अभी होती यहाँ तो। आप बीजेपी की सरकार में अगर महंगाई बढ़ी है, अगर 1000 रुपए की सिलेंडर हुआ है तो 500 रुपए की सन 92-93 के दशक में यहाँ पे लोग प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करता था, आज उनका 15,000 रुपए तनख्वाह है। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आज हम कांग्रेस की सरकार में इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल वो भी भरपूर मात्रा में भरते थे। हमारे 1996 में 97 में जब अटल जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले आउटगोइंग कॉल पे 1 रुपये किया, इनकमिंग कॉल फ्री किया।